जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन है प्यारे बच्चों? एक राजा है, ठीक है, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन वह किसी चीता यानी कि टाइगर की वजह से मारा जाएगा। लेकिन इसी से बचने के लिए राजा ने अपने पूरे जीवन काल में 99 टाइगर्स को मार दिया था, क्योंकि उसके लिए ये भविष्यवाणी, ये प्रोफेसी हुई थी कि वह जो मरेगा वो 100वें टाइगर से मारा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की कहानी कितनी रोचक होने वाली है। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है उसका नाम है द टाइगर किंग, और इसके जो राइटर है प्यारे बच्चों, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, या उन्हें कल्कि के नाम से भी कहा जाता है। उनका उपनाम है कल्कि। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरी कहानी टाइगर और टाइगर किंग के ऊपर बेस्ड है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डेथ ऑफ टाइगर किंग। जो ये कहानी है वो कहां से स्टार्ट होती है? टाइगर किंग की मृत्यु के साथ। ठीक है। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कहां का राजा था प्यारे बच्चों? प्रतिबंधपुरम का राजा था टाइगर किंग। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स हाउ ही डाइज, और बाकी कहानी में बताया गया है कि राजा कैसे मरा। इट वॉज रूमर्ड, ऐसी अफवाह थी, डेट की एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिष होते हैं, हैड प्रिडिक्टेड, उन्होंने ये आकलन लगाया था, एट द टाइम ऑफ द किंग्स बर्थ, राजा के जन्म के समय पर ये भविष्यवाणी की थी, ठीक है, डेट की ही वुड हैव टू डाई वन डे, वह एक दिन मर जाएगा। द ऑथर sarcastic tone, because all humans die one day। जो ऑथर है वो इस बात पर व्यंग करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि ऑल ह्यूमंस डाई वन डे, भाई एक दिन तो सभी को मर ही जाना है, तो इसमें आपने क्या अलग बताया? द किंग हिमसेल्फ, जो राजा होता है, रियरली 10 days ओल्ड, वह लगभग 10 दिन का होता है, इंक्वायर्ड अबाउट द कॉज वाई विच ही डाइड। ठीक है, जो राजा उस समय केवल 10 दिन का होता है प्यारे बच्चों, वह बोल पड़ता है, वह पूछता है अपनी मृत्यु का कारण, कि मेरी मृत्यु का क्या कारण हुआ। अब प्यारे बच्चों, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं क्या? 10 दिन का बच्चा जो जिसे ये नहीं पता कि दुनिया में है क्या, और वो बोल रहा है और वो पूछ रहा है कि हाँ भाई कैसे मर जाऊंगा मैं, कोई वजह तो बताओ। द इंसिडेंट इज सुपर नेचुरल इन टोन, जो ये इंसिडेंट है कि 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, इसे क्या माना गया है? सुपर नेचुरल इन टोन। एज ए 10 day ओल्ड चाइल्ड, जैसे कि 10 दिन का बच्चा कैन नॉट स्पीक, नहीं बोल सकता। द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो होता है, जो मुख्य ज्योतिष होता है, टू द किंग दैट दिस वुड बी द कॉज ऑफ डेथ, और जो उनका जो मुख्य ज्योतिष होता है वह उन्हें जवाब देता है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा। तो जानते हैं आगे कि उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा। प्यारे बच्चों, जो द टाइगर किंग होता है वो अपनी मौत से बचने के लिए दुनिया भर के टाइगर्स को मार देता है। कैसे मार देता है? द बेबी किंग ग्राउल्ड एट देम, जो बेबी किंग होता है वो जब छोटा सा होता है तो लेट द टाइगर बी अवेयर, वह घुराते हुए कहता है कि टाइगर से कह दो कि सचेत हो जाए, अवेयर हो जाए, टाइगर किंग आ रहा है। ओवर टाइम द किंग ग्रू अप इन टिपिकल इंग्लिश स्टाइल,
ठीक है, समय बीतता गया और राजा टिपिकल इंग्लिश स्टाइल, जो टिपिकल इंग्लिश स्टाइल होता है, जो इंग्लिश जो अंग्रेजी परिवेश होता है उसके अनुसार उनका पालन पोषण होता है। यानी कि जो राजा उस समय के होते थे, भाई अभी आपने देखा कि जैसे ही हम और आप लोग जैसे जैसे बच्चे आते हैं वो सब अब हिंदी को भूल जा रहे हैं। हर कोई क्या सोच रहा है कि मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ लेगा, ठीक है, मतलब सीधी सीधी सी बात है, हर कोई ये सोचता है कि फॉरेन की जो चीजें हैं वो बेस्ट है, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे खुद भारतीय देश में जो हमारी नींव है वह बहुत मजबूत है। अब इंग्लिश सीखने के चक्कर में ना हम हिंदी के रहे और ना ही इंग्लिश के हो पाते प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये क्या अंग्रेजी परिवेश में उसका पालन पोषण हुआ, लाइक द किंग्स ऑफ इंडिया, जैसे उस समय भारत के अन्य राजाओं का भी होता था। When he was old enough, जब वह काफी बड़ा हो गया, the people in his kingdom, the people in his kingdom start talking about the prophecy, जो उसके किंगडम के उसके राज्य के जो लोग थे वो उस प्रोफेसी उस भविष्यवाणी के बारे में बात करने लगे जो बचपन में हुई थी। द न्यूज ऑफ विच रीच, उसकी खबर पहुंच गई द किंग, राजा तक उसकी खबर पहुंच गई। इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के नाम पर द किंग किल्ड ए टाइगर, राजा ने एक टाइगर को मार दिया। एंड शोड इट टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और जो उनके स्टेट का जो ज्योतिष था एस्ट्रोलॉजर था उसको दिखाया। टू प्रूव, यह सिद्ध करने के लिए दैट की द टाइगर कुड नॉट बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो टाइगर है वो उसकी मौत का कारण नहीं बन सकता। ऑन दिस द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द किंग, इस पर ज्योतिष राजा से कहता है दैट ही कुड किल 99 टाइगर्स, कि वह 99 टाइगर्स को मार सकता है, कि तुम 99 टाइगर मार सकते हो, बट द कॉज ऑफ हिज डेथ, जो उसकी जो मौत की जो वजह होगी, वुड बी द 100 टाइगर, वह 100वां टाइगर होगा, ठीक है, ज्योतिष उससे ये बात कह देता है और इतना कहते ही टाइगर्स की सहमत आ जाती है, ठीक है। फिर क्या करता है ये जो किंग होता है टाइगर किंग, ये टाइगर्स के पीछे पड़ जाता है। देयरफॉर द महाराजा सेंट ए प्रोक्लेमेशन बैनिंग टाइगर हंटिंग, तो जो राजा है वो क्या करता है टाइगर हंटिंग पर बैन लगा देता है, यह घोषणा कर देता है कि अब से हमारे राज्य में कोई भी टाइगर हंट नहीं करेगा, टाइगर का शिकार नहीं करेगा। फॉर एवरीवन एल्स, हर किसी के लिए प्रतिबंध हो गया। ही आल्सो अनाउंस्ड, उसने यह भी घोषणा करी दैट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल हु वायलेट द रूल, जो कोई व्यक्ति इस रूल को वायलेट करेगा, उल्लंघन करेगा इस नियम का, उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है विल बी कन्फिस्केटेड, उसको जब्त कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा। ही देन डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर स्टेट मैटर्स until he achieved his goal of killing 100 tigers, और उसने ये भी कहा कि मैं अब किसी भी राज्य के मामले को नहीं देखूंगा, उसमें शामिल नहीं हुआ जब तक कि मैं 100 टाइगर्स का जो उद्देश्य है, जो 100 टाइगर्स को मारने का जो मेरा एम है, जब तक मैं उसे कंप्लीट नहीं कर लेता। दुर्रई ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल, क्या होता है दुर्रई? एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल, एक ब्रिटिश एक बहुत उच्च श्रेणी का अधिकारी इनके यहाँ पर आता है। वन ए दुर्रई, एक बार एक दुर्रई ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल, जो एक उच्च रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिशियल होता है, ब्रिटिश अधिकारी होता है, हु वाज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, जो कि वो भी क्या था टाइगर हंटिंग का शौकीन था। एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द किल, और जो वो टाइगर्स को मारने के बाद उनके साथ फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। वांटेड टू विजिट प्रीतिवंतपुरम, वह प्रीतिवंतपुरम आना चाहता था। द महाराजा रिफ्यूज्ड परमिशन, जो महाराजा है उन्होंने उसको मना कर दिया, परमिशन नहीं दी कि भाई आप हमारे यहाँ शिकार करने नहीं आ सकते। बिकॉज ही डिड नॉट want any escape in his goal of killing 100 tigers at the early, क्योंकि राजा नहीं चाहता था जो उनका जल्दी से जल्दी
चीतों को मारने का, टाइगर्स को मारने का जो उद्देश्य था वो जल्दी से पूरा हो जाए, उसमें कोई बाधा, कोई अवरोध नहीं चाहता था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए उसने क्या किया, उसे रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई शिकार करने नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आओगे, बिल्कुल मना है। अब भाई सरकार तो उस समय ब्रिटिश चल रही, ब्रिटिश राज चल रहा था, अब ब्रिटिश को आप मना कर दो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जो हमारा राजा होता है ये सोचता है कि यार इसको तो हमने रुष्ट कर दिया है, लेकिन एक काम करते हैं, इसकी बीवी को मना लेते हैं किसी प्रकार से, अगर इसकी बीवी खुश हो जाएगी तो मेरे हाथों से जो राजा का जो सिंहासन है, मैं जहाँ राजा बना बैठा हूँ, ये नहीं निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए ये ब्रिटिश अधिकारी मुझसे नाराज हो जाए। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों, However, as a result of this refusal, ये जो उसने मना किया था शिकार करने के लिए, the king faced the threat of losing his throne. तो राजा इस डर का सामना कर रहे थे कि उन्हें अपना थ्रोन, अपना सिंहासन त्यागना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, therefore 50 expensive diamond rings were sent as a bribe to the officer's wife दुर्रई सामी। तो फिर क्या करता है वह, 50 डायमंड्स की, 50 हीरो की अंगूठी वो राजा की जो पत्नी होती है दुर्रई स्वामी उसके पास भेज देता है। ठीक है, दे वर आस्क्ड टू चूज सम ऑफ देम, और उनसे कहा गया तुम इनमें से कोई एक, मतलब उनमें से 2-4 अंगूठी चुन लो। इंस्टेड यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों सी, ठीक है। Instead, she kept all the rings and sent a thank you reply. लेकिन जो वो दुर्रई सामी होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो क्या करती है, 50 की 50 डायमंड की अंगूठियों को रख लेती है और जवाब में थैंक यू लिखकर भेज देती है। The king had to pay a bill of 3 लाख to the ज्वेलर्स। राजा को उस समय ज्वेलर्स को 30 लाख का बिल, सॉरी 3 लाख का बिल चुकाना पड़ा। बट स्टिल ही वॉज हैप्पी, लेकिन इसके बाद भी ये जो राजा था वो बहुत खुश था। टू रिटेन हिज प्रीशियस थ्रोन एट दिस प्राइज, कि ये जो 3 लाख रुपए गए हैं इसके बदले में क्या हुआ, मेरा राज बच गया, मैं अब राजा बना रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद क्या करता है, राजा बहुत ज्यादा शिकार करता है और अपने स्टेट के सभी चीतों को, सभी टाइगर्स को मार देता है। फिर सोचता है कि यार अब कैसे करें, उसे कोई भी टाइगर नहीं मिलता। फिर वह एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर होते हैं, और जब भी अपने ससुराल जाता है 4-5-6 टाइगर्स को मार के ही आता है। विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर, अगले 10 सालों में, द महाराजा मैनेज टू किल 70 टाइगर, महाराज ने 70 टाइगर्स को मार दिया। एंड हैज द टाइगर पॉपुलेशन बिगिन टू डिक्लाइन, और इनके साथ क्या होने लगा, टाइगर्स की जो संख्या थी वो घटने लगी। टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग मोर टाइगर्स, और अधिक टाइगर खोजने की जो समस्या उनके सामने आ रही थी, टू हंट, शिकार करने के लिए, द किंग डिसाइडेड टू मैरी इनटू द रॉयल फैमिली, कि राजा ने कहा कि मेरा विवाह किसी रॉयल फैमिली में, रॉयल परिवार में, शाही परिवार में कराइए, ऑफ ए किंगडम दैट हैड ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, जिस किंगडम में टाइगर्स जो हो वो बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में हो। ठीक है, आफ्टर सिक्योरिंग दिस न्यू मैरिटल अलायंस, इस नए अलायंस के बाद द किंग बिगेन हंटिंग 5 और 6 टाइगर्स। क्या होता है, वो इसी स्ट्रेटजी के कारण, इसी नीति के कारण शादी कर लेता है, और ही बिगेन हंटिंग 5 और 6 टाइगर, वो 5 और 6 चीते, 5 और 6 टाइगर्स मारने लगा। ऑन ईच विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वह जब भी अपने फादर इन लॉ को, जब भी अपने ससुर के यहाँ जाता, हर बार 5 से 6 चीते मार कर आता। 10 इस प्रकार ही सक्सेड इन किलिंग ए टोटल ऑफ 99 टाइगर्स, और इस प्रकार वह 99 टाइगर्स मारने में सफल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फाइंड अनदर टाइगर, अब एक और टाइगर ढूंढना असंभव हो गया।
that would help the king reach his goal, जिससे कि राजा अपने गोल को पूर्ण कर सके। One day news came that sheep had started disappearing from the hill village, कि एक पहाड़ी गांव से क्या हो गया, शीप यानी कि भेड़ें गायब होने लग गई हैं। This means that a tiger was roaming in that area, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, उस क्षेत्र में अवश्य ही कोई टाइगर होगा जो भेड़ों को गायब कर रहा है। The villagers who informed the Maharaja about this were given 3-year exemption from taxes, जो उस क्षेत्र के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने महाराज को इस बारे में सूचित किया। महाराज खुश हो गया कि वाह भाई वाह, अब तो 100 चीता मिल गया, अब तो मैं पूरे 100 टाइगर्स को मारने की जो कसम ली थी वह पूर्ण कर लूंगा। और वो उन्हें क्या करता है, 3 साल के लिए टैक्स में छूट कर देता है कि जाओ अगले 3 साल तक तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। What when the tiger was not found, लेकिन जब उन्हें टाइगर नहीं मिला, ड्यू टू द एंगर ऑफ द महाराज many officials lost their jobs, तो महाराज के गुस्से के कारण बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे अधिकारी को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। एंड द लैंड टैक्स ऑफ दैट विलेज डबल्ड, और उस गांव का जिसका टैक्स माफ किया था, अब उसका टैक्स क्या कर दिया, डबल कर दिया गया। दीवान बिकम वरीड दैट दिस वुड बी कॉज discontent among the people and he would lose his job, यह सब देखकर जो उनका दीवान था वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी हुआ, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कि भाई ऐसे तो क्या है, हमारी जो जनता है उनमें असंतोष फैल जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन फैल जाएगा, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है मुझे भी अपनी नौकरी खोनी पड़े। He along with his wife brought out a tiger from the people's park in मद्रास, वो क्या करता है, मद्रास में एक पार्क होता है, वहां से एक टाइगर खरीद के ले आता है। Which was kept hidden in their house, और उसे अपने घर में छुपा लेता है। अब एक बात बताओ, भी टाइगर को अपने घर में छुपाने की चीज है? भाई कुत्ता बिल्ली थोड़ी पाले, तोता थोड़ी पाल रखा है तुमने कि घर में लाकर हलो, टाइगर है, कब मूड बदल जाए, कब ले जाए गर्दन पकड़ के उठा के, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द महाराजा सा द वॉन्डरिंग टाइगर एंड शूट इट, अगले दिन क्या होता है कि महाराज वो क्या करता है, जो उसका दीवान होता है उस टाइगर को छोड़ देता है खुला हुआ कि जाओ, और महाराज उसे देख लेते हैं, और जैसे वो घूमता हुआ देखते हैं उसे शूट डाउन कर देते हैं, उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। He ordered the tiger to be brought back with a grand procession, और उसके बाद राजा क्या करते हैं, ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ इस टाइगर को एक मतलब एक तरीके से इसकी सबकी यात्रा निकालो, बहुत बड़े स्तर पर। Then the hunters came to know that the tiger was not dead, और जब हंटर्स आए तो उन्हें पता लगा कि जो टाइगर है वह भी मारा नहीं है, वो गिर तो गया था, ठीक है, लेकिन वो क्या था, अभी बस मूर्छित हुआ है, वो अभी मरा नहीं है। वट हैड बिकम अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। फियरिंग टू लॉस देयर जॉब, अब सभी कर्मचारी फिर डर गए कि अगर हम राजा को बता देंगे कि नहीं मारा तो हमें अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। द हंटर किल्ड द टाइगर देमसेल्फ, जो वो शिकारी होते हैं, जो राजा के सैनिक होते हैं, वो खुद ही क्या करते हैं, टाइगर को मार देते हैं। एंड इमीडिएटली बरीड इट, और उसे तुरंत ही दफना देते हैं। एंड मेड ए ग्रेव एट द सेम प्लेस, और उसी जगह पर एक ग्रेव, एक कब्र बना देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। द किंग रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज मर्डर, और जो राजा होते हैं वो अब जो एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो वास्तविक परिस्थिति होती है अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो राजा होता है वो वास्तविक परिस्थिति से, यानी कि जो वास्तविक परिस्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है कि टाइगर कैसे मारा, उससे पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। उसे नहीं पता होता कि मैंने मारा है, या उसे ये रहता है कि भाई मैंने मारा,
लेकिन वास्तविकता में किसने मारा था उसे? उसके सैनिकों ने मारा था। लेकिन अभी तक क्या हुआ, उसके केवल 99 टाइगर ही अभी मरे थे। अब आता है कि वुडन टाइगर। वुडन टाइगर यानी कि लकड़ी का टाइगर। होता क्या है प्यारे बच्चों, एक खिलौना होता है लकड़ी का टाइगर। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ऑन हिज सन्स थर्ड बर्थडे, अपने बेटे की तीसरे जन्मदिन पर, द किंग डिसाइडेड टू, किंग ये निर्णय लेता है कि गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, कि मैं उसे कुछ स्पेशल, कोई खास गिफ्ट दूं, कोई खास तोहफा दूं। ही फाउंड ए वुडन टाइगर, उसे एक लकड़ी का टाइगर मिलता है। इन ए टॉय, खिलौनों के उसमें, एक खिलौने की दुकान पर जाता है और वहां उसे एक लकड़ी का टाइगर मिलता है, शॉप, खिलौने की दुकान पर। विच ही टुक एज ए गिफ्ट फ्रॉम द ओनर, वो ओनर से उस लकड़ी के जो टाइगर होता है, जो वुडन टाइगर होता है, उसे गिफ्ट के तौर पर ले लेता है कि इसी में गिफ्ट दूंगा। दिस इंसिडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉयल ग्रीड, ठीक है, उसे उसने बहुत महंगे दामों में खरीदा था, ठीक है प्यारे बच्चों, जबकि वह उसकी वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा महंगा उसने खरीदा। दिस टॉय टाइगर हैड स्मॉल पीसेस ऑफ वुड ऑल ओवर इट्स सरफेस, जो ये लकड़ी का जो टाइगर होता है, इसके पूरी बॉडी पर, पूरी सरफेस पर, जो ऊपर ऊपर रहता है वहां पर लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं, जिसे हम घास बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, वो जो नुकीली नुकीली जो लकड़ी निकली रहती है ना, उसे जिसे हम घास बोलते हैं। इंक्लूडिंग वन ऑफ देम फायर्ड द किंग्स राइट हैंड, उनमें से एक धार राजा के एक हाथ में घुस जाती है। राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ में एक धार घुस जाती है। और फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से उसके जो हैंड होता है उसमें इंफेक्शन होने लगता है, और उससे बचाने के लिए जो फेमस सर्जन होते हैं वो आते हैं, वो उसे ऑपरेट भी करते हैं, ठीक है। देख रहे हो कि कभी असली टाइगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन एक लकड़ी का टाइगर ने क्या करा, उसको घायल कर दिया। उसके बाद जो सर्जन आते हैं वो उसका इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन राजा क्या होता है, संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाता है और राजा उसी संक्रमण की वजह से मर जाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप, एक इन्फेक्शन भड़क उठा, एंड ग्रेजुअली टर्न इनटू ए लीजन, और वह बहुत जल्दी घाव में परिवर्तित हो गया। विच स्प्रेड थ्रू आउट द आर्म, जो उसकी पूरी बाजू में फैल गया, जो इन्फेक्शन था वो उसकी पूरी बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन, 3 फेमस जो सर्जन होते हैं, वर कॉल्ड फ्रॉम मद्रास टू क्योर द किंग, मद्रास से बुलाए गए कि आओ जल्दी से राजा को ठीक कर दो। आफ्टर द ऑपरेशन ए सर्जन अनाउंस्ड, ऑपरेशन के बाद एक सर्जन ने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट की द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि जो ऑपरेशन है वह सक्सेसफुल हो गया है। बट द प्रोफेसी केम ट्रू, और लेकिन जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो भी सच हो गई है। एज द महाराजा डाइड ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बाउंड, क्योंकि जो इन्फेक्शन का जो रीजन था, जो वो घाव उनकी बाजू में हो गया था, उसकी वजह से क्या हो गया, राजा मर गए। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल? भाई अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता तो यानी उसे बच जाना चाहिए था। प्यारे बच्चों, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, लेकिन डॉक्टरों का नहीं, नेचर का, प्रकृति का, जो ऑपरेशन वो स्टार्टिंग से अंत तक कर रही थी कि मुझे राजा को मारना है। भाई शुरू से राजा बचा हुआ आ रहा था और उसका एक ही काम था कि राजा को कौन मारेगा, 100वां टाइगर मारेगा। और किसने मारा उसे, लकड़ी के टाइगर ने। तो नेचर ने क्या हुआ, 100वें टाइगर के रूप में आई और राजा को मार दिया, और इस प्रकार क्या हुआ प्यारे बच्चों, भविष्यवाणी सच हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।